क्या हुआ था वहाँ पे? मेरे भैया को ना जबरदस्ती कलसा दबाने के लिए कलसा दबाने के लिए बोला था। मेरा भाई नहीं जा रहा था, तभी वो भेज दिया और गया नदी में, ठंडा पानी लगने लगा तो फिर बोला हम नहीं जाएंगे, तो बोला आओ आगे जाओ, आगे ढकेल दिया पीछे से धक्का दिया। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या नाम है बाबू के? बेबी। क्या मामला हुआ है? देखिए, मामला तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरा इकलौता वारिस जो था वो, हम लोग तो पहले समझ रहे थे कि नदी में डूबने के कारण नदी में शायद गिर गया, फिसल गया, उसके कारण डूब गया मेरा बच्चा। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग के छानबीन करना शुरू किए, क्लू मिलना शुरू हो गया। क्योंकि जिस दिन मेरा बच्चा डूबा, पूरे इलाका के लोग मेरे पास आए खोजने में, यहाँ तक कि गांव वाले भी पूरा मेहनत किए, पूरे गांव, दूसरी ओर प्रशासन से लेके मीडिया वाले आप लोग से लेके एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सब लोग वहाँ पर ही उपस्थित हुए। यहाँ तक कि रामकृपाल जी पहुँचे, श्याम राजा जी पहुँचे, स्थानीय विधायक गोपाल रविदास जी पहुँचे, यानी पूर्ण रूप से हमारे बच्चा को दुखद घटना में खोजने के लिए सब लोग पहुँचे। धीरे धीरे हम लोग के, चूँकि मेरा बच्चा आज तक कभी घर से निकला नहीं था, सिर्फ पढ़ता था और पढ़ने के बाद बस्ता रखता था और उसके बाद एक घर पर अपने दादा के पास चला आता था। क्योंकि दादा के लोकप्रिय मान कि एक था, वही एक वंशज जिसको कहिए या क्या मान वंश था, वो भी मान कि मेरा छीन गया। और भगवानी दिन छीना रहता तो हम मानते, लेकिन साजिश के तहत मेरे बच्चा को डुबाया गया। कहने का मतलब है कि मेरा बच्चा यहाँ घर में खेल रहा था, नवरात्रा बगल के ही किए हुए थे, जो धर्मेंद्र जो नाम हुआ और उनका जो वाइफ जो भी है और उनका भाभी, ये लोग ना पूजा पाठ करना गौरव बात नहीं है। पूजा पाठ कीजिए, बढ़िया अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जानकारी नहीं था कि ये लोग साजिश के तहत मेरा ही बच्चा को खेल खेलने के लिए ये सब पूजा पाठ किया जा रहा है। हम लोग भक्ताई ओझाई पर तो विश्वास नहीं करते, लोग कहते हैं करते हैं। सुनने में भी हमको आया कि भगत लोग बुला के 2 दिन 4 दिन पूरा गान बजान किए, यहाँ तक कलश विसर्जन करने के पहले लोग खस्सी भी मार के रात भर खाए। तो ठीक है, उनका सोचता है क्या है, पूजा पाठ में चलता है नहीं चलता है, हम भी भगवान को प्रणाम करते हैं, सच मानते हैं। लेकिन जिसके यहाँ जो पूजा होती है वो कलश दहाने उनके फैमिली ही के लोग जाते हैं, बाकी दूसरे तीसरे बच्चा को ले जाके अथी करके किया जाता है। उस फैमिली में सब लोग सरेकते हैं, वहाँ A to Z सब सरेक के बैठे हुए थे घर में। कोई उनका घर के सदस्य और मेंबर नहीं गए, सिर्फ उनका एक तो धर्मेंद्र के जो लड़का हुआ वो वहां पर मान ली कि करीब करीब 16-17 वर्ष की उम्र उसका है, तो मेरा बच्चा को यहाँ घर साथ में घर पर लेके गया। वही चल भी गया, अब लड़कन है वो मिल गया कि वो जैसे मान ली कि वो कह रहा है मेरा बच्चा, क्योंकि ये सब जानकारी जो मिल रहा है, जो वहाँ 3-4 को छोटे छोटे बच्चे भी साथ में गए थे, वो भी मान ली कि इसे बताया, हम लोग जांच पड़ताल किए कि भैया वहाँ पर पानी में जाने से कतरा रहा था। ये बच्चा के वर्सन है, मतलब बच्चा लोग बोले कि हम लोग के जो भैया थे जो पानी से बहुत डरता था, वो पैर जैसे ही रख रहा था बोले कि हम नहीं जाएंगे,
फिर जबरदस्ती जयसूर्या नाम के जो धर्मेंद्र के जो लड़का हुआ वो वहाँ पर कि तुम जाओ ना, आगे बढ़ो ना, फिर भी मना कर रहा है कि ना ना हती, हम आज तक हम कहीं ना पानी में गया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती उसको कलश के यात्रा के बहाने, कलश के बहाने मान लीजिए जबरदस्ती उसको भेजा गया और पीछे से उसको धक्का भी दिया गया, इससे ढकला गया। इसका साक्ष्य मान लीजिए यहाँ के छोटे छोटे 3-4 उसके साथ बच्चा गया है, खुद है, और खुद वो आपके पास वो रखेंगे बात कैसे कैसे वो नदी में मेरा बच्चा गया और उसको डूबा है। क्योंकि वहां पर जब डूब रहा था तो 16-17 वर्ष के बच्चा कोई कम उम्र का होता नहीं। अगर वो ठीक है डूब भी रहा था तो आसपास के मालिक यहाँ पर ये 10 गो 15 गो लेकिन एनी टाइम रहता है वहां पर। अगर वो हल्ला करता तो मेरा बच्चा बच सकता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जानबूझ करके धक्का, हाँ, जानबूझ कर धक्का दिया गया। और जब वो डूब गया, लड़कन के माध्यम से हमको, छोटे छोटे लड़कन से माध्यम से पता चला वो डूब गया, बैठ गया। तब धीरे धीरे आके घरे आया और वो अपना कहा। तब वो धर्मेंद्र क्या किया तो अपना बच्चा के लेके सीधे घसा गया, से भाग गया। हम लोग पूरा खोजना ही में लगे हुए हैं। कहीं और रहता है क्या वो? हाँ, वो रहता है यहाँ, क्या बोलता है, बैरिया घर बनाए हुए है, वो लेके भाग गया। मानवता के नाते इन्हीं का अगर बच्चा डूबा हो रहता है तो हम लोग वहां पर जुटते हैं, जुटान लेते हैं। जैसे में हम लोग पूरे जुटे हुए थे कि चलिए क्या है ना है, मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो आदमी क्योंकि सेटिंग और साजिश था मेरे बच्चा को डुबाने के लिए, और डूब गया। उसके बाद वो अपना बच्चा के लेके भाग गया। उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? इसी में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मालिक मेरा बच्चा को डुबाया आपने गया है। इसके खिलाफ लिखित आवेदन भी दिया है? जी जी, जो हमारे पास के थाना है पिपरा, उसमें हम लिखित FIR भी हम किए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आज मतलब किस तरह से अगर घटना घटने लगा पूरे हर क्षेत्र में तो किन्हीं का बाल बच्चा बचने नहीं जा रहा। सेटिंग के तहत, साजिश के तहत, मतलब की पूजा के नाम के कलश के बहाने किसी को बच्चा के अगर मरना शुरू हो जाए तो लोग लगता है कि पूजा पर से विश्वास लोग को उठ जाए। ऐसा ना हो, हम लोग भगवान है, पूजा पाठ होनी चाहिए, लेकिन किसी के बच्चा के साथ सेटिंग, पूजा के नाम पर खास करके सेटिंग के साथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत मानी जो सोच है उन लोग का, उनको बदलना होगा। ये हम अब ज्यादा क्या कहें, मेरे जो है क्या कहते हैं, जसूरी ने हम लोग के लेके गया खालसा जाने के लिए। तो हम लोग गए तो जसूरी ने नारियल के कहा लोग खालसा जाओ, नारियल गया। जसूरी ने कहा कि आओ आगे जा, तो गया तो डूबने लगा। तो जसूरी के मैंने कहा कि बचाओ, तो कहा कि डेलो कर रहा है। क्योंकि वो मेरा पोता ही था। शुरू में तो ऐसा कुछ हम लोग को माने जनरली तौर पर जो हवा का बोले कि अब रहता है कि भाई बच्चा डूब गया, बच्चा डूब गया, तो उसी रूप में हम लोग भी ले रहे थे। लेकिन चीज़ें जैसे से वो बच्चों का जो बयान है उससे भी, या फिर जिस पर आरोप लगा है उसका बाप के जरिए जो है वो बेटा को लेकर के माने यहाँ से चले जाना, क्योंकि वो हमारे गोतिया में परिवार में ही है। और बाहरी लोग का बोले कि यहाँ जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं उसको खोजने के लिए, कोशिश आदमी कर रहा है। और वो अपना बेटा को लेकर के क्या बोले कि जब बाहर भाग रहा है, तो इससे और भी पुख्ता हो रहा है। हम लोग आज तक उस परिवार पर कुछ बोलने भी नहीं गए हैं, लेकिन एकाएक कर करके वो अपने परिवार को भी हटा रहा है यहाँ से। तो इससे स्पष्ट है कि जो मैंने एक साजिश के तहत जो है उसको मैंने डुबाया गया है। ये भी बात स्पष्ट है, मैंने 8 दिन पहले भी उसके द्वारा ही कहा गया था कि हम ऐसे जान मार देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि 1 साल पहले से कुछ जमीन संबंधी आपसी विवाद जो है मैंने चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई विवाद हम लोग नहीं समझते थे कि वो खून खराबा तक बात चला जाए, या ऐसा हम लोग महसूस कभी नहीं किया था। लेकिन वो अंदर अंदर जो है, दूसरी बात जो पता चल रहा है कि 7वीं से ही उसके घर में ये जो है भक्ति सब हो रहा था। तो कौन क्या कर रहा है उससे हम लोग को तो माने मतलब नहीं है, लेकिन जो पता चला कि जब भगत ही बोला कि तुम्हारे परिवार का कल्याण तो भी संभव है,
जब किसी को बलि का बोले कि दोगे। तो चूंकि आपसी अंतर में चल ही रहा था, मेरा पोता ही उसको जो है दिखा और उसको मार दिया, दहा दिया। आज तक मैंने खबर भी मैंने नहीं लिया कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। एरिया के हजारों लोग रोज बरोज यहाँ पर आ रहे हैं मिलने के लिए, जुलने के लिए, लेकिन वो आज तक हाल चाल भी नहीं पूछा। और पिछले 2-3 दिन पहले जो है थाना को भी रिपोर्ट की गई थी हमारे लड़का मुखिया रवि कुमार के द्वारा। थाना प्रभारी ने बोले कि जो अच्छा तो हम उसको बुलाते हैं वहाँ से। 4 बजे के परसों टाइम था, वो थाना में भी नहीं पहुँच पाया। FIR दर्ज किया गया है, लेकिन परसों FIR दर्ज किया गया है, आज तक अभी तक मैंने जांच प्रक्रिया भी पूरा पुलिस भी नहीं कर रही है। बिल्कुल का बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस घटना से मैंने वाकिफ नहीं है, या फिर अब किसी के दबाव में वो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये तो उनका मामला है। लेकिन इतना स्पष्ट हो कि आम घटना पर भी क्या बोले कि जो पुलिस जो है आ करके थोड़ा छानबीन करता है, लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन आज तक इस मामले में माने एक तरह से ये छोटी घटना नहीं बड़ी घटना है। ये घटना के तहकीकात के लिए भी माने आज तक पुलिस यहाँ नहीं पहुँच पाई है। बिल्कुल जो है अब आस्ते आस्ते ये शक हम लोग को होने लगा है कि निश्चित रूप से जिन पर कार्रवाई होना चाहिए उसे कोई मिली भगत तो नहीं है। हम साफ साफ तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी प्रशासन का, पुलिस का जो भूमिका है, ये भूमिका जो है इसी दिशा में हम लोग को भी सोचने के लिए मजबूर मैंने किया जा रहा है। हम आप तमाम मीडिया वालों से अपील करते हैं कि मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो और ऐसे दोषी को जो निर्दोष बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता है भविष्य के बारे में, अतीत के बारे में, उस बच्चा के साथ इस तरह के घिनौना कार्रवाई जो है बिल्कुल ये अपराध माफ करने लायक नहीं है। हम आप तमाम लोग से अपील करते हैं कि जो उस पर सख्त कार्रवाई मैंने होनी चाहिए। इस दिशा में पहल आप लोग की तरफ से भी हो, ये कोशिश हमारी है और मांग भी है। पुलिस प्रशासन से भी हमारा अपील है, वरीय अधिकारी से भी हम मांग करते हैं कि घटना का जो है तहकीकात कर करके उचित कार्रवाई मैंने किया जाए, तब जो है थोड़ा इलाके में अमन चैन स्थापित होगा। क्योंकि आने वाले दिन में जैसे इस तरह के लोग अगर मान लें कि किसी बच्चा के साथ जो है दुर्भावनापूर्ण तरीके से कोई हत्या कर देगा, कोई डुबा देगा, कोई मार के फेंक देगा, तो ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो उसका मनोबल तो बढ़ते चला जाएगा। इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम प्रशासन से भी आप लोग से मांग करते हैं कि इसमें पहल आप लोग करें।